नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास के पास करने के बाद में विद्यार्थी किस ओर जाएं, वो अपने करियर के रूप में कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें और कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोप हैं उनके लिए। हमारे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हम चूज करते हैं, इसके अलावा हटके हम बहुत चीज़ों पे बात करेंगे। और वो अभ्यर्थी जो 12th क्लास पास करते हैं उसके बाद में कॉलेज में जाते हैं, उस समय उनके सामने एक दुविधा ये रहती है कि किस सब्जेक्ट का चुनाव करें, कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि जो बच्चे 12वीं क्लास पास किए उनके पास ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, और यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप 12वीं के बाद करियर मार्गदर्शन के लिए आपको एक क्लास है, इसमें आर्ट है या ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, इन हर चीज़ों में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कि 12वीं के बाद में आप क्या करें। आर्ट, विज्ञान, वाणिज्य, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स ले सकते हो। 12th क्लास के उत्तीर्ण ऑल बोर्ड्स हो, CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, और इसमें उद्देश्य क्या है, इसका करियर चयन में सही मार्गदर्शन करना है। और ये आपको पता है जीके विद राजेंद्र सावा ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आर्ट्स से जिन अभ्यर्थियों के 12th क्लास में आर्ट्स सब्जेक्ट था वो क्या करें। क्लास संख्या के विद्यार्थियों के लिए करियर के असीमित अवसर उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में भाषाएं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे विषय होते हैं। स्नातक स्तर के प्रमुख पाठ्यक्रम कौन से हैं, आप क्या कर सकते हो। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक समस्या है, ये है कि विद्यार्थी 12th क्लास पास करने के बाद में या तो BA करेगा या BSc करेगा या कॉमर्स करेगा। इसके अलावा वो और दूसरे कोर्स के बारे में जानता ही नहीं है। पहली बात तो जाने की तो बात अलग है, हो सकता है बहुत से परिवार ऐसे हैं जो सक्षम परिवार है, यदि उनको पता हो तो अपने बच्चों को उस दिशा में भेज सकते हैं। आजकल हमारे सिक्योरिटी में ये ट्रेंड चल गया है कि नीट की तैयारी करो, JEE एडवांस की तैयारी कर लो, ये सब चीज़ें चल गई। और लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं हो। और अर्बन कल्चर के बच्चे हैं, शहरी बच्चे हैं, जो बड़े शहरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको वो सब चीज़ें पता होती है, तो वो अच्छे से उनमें क्या करते हैं, काम करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सफल भी होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, BA कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स 3 वर्षीय, इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी कुछ भी ले सकते हो आप अपनी रुचि के अनुसार। लेकिन कोई अभ्यर्थी यदि प्रशासन में जाना चाहता है, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट है, भूगोल, इतिहास, राजनीति है। इसके अलावा अंग्रेजी है, ये बहुत शानदार सब्जेक्ट, हिंदी, अर्थशास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो आप अपनी रुचि के अनुसार। इसके अलावा BA कर सकते हो, LLB इंटीग्रेटेड, BA LLB इंटीग्रेटेड भी होती है, 5 वर्षीय कोर्स है, जिसमें वकील या न्यायाधीश RJS बनने का सीधा मार्ग आपके लिए खुल जाता है। 12वीं क्लास करने के बाद में एक एग्ज़ाम लगता है, और इस एग्ज़ाम के दम पे आप 5 वर्षीय क्या कर सकते हो, BA + LLB साथ में कर सकते हो। और उसके बाद में आप RJS जज बनने के लिए आप ठीक से आपके लिए अवसर होंगे। इसके अलावा BA + इंटीग्रेटेड B.Ed कर सकते हो आप। शिक्षण के लिए आदर्श 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम है, इसमें कि आपको BA कराया जाता है और इसके साथ में B.Ed भी हो जाती है, 1 साल आपका बच जाता है। तो ये भी आपके पास क्या हो सकता है, एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा BHM होटल मैनेजमेंट कर सकते हो आप, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग में करियर के लिए शानदार अवसर दे रहे हैं। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इस उद्योग से जुड़ गए, इस वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या हो गई है, सेट हो गई है। आप यदि BMH का कोर्स करते हो, ऐसी सिचुएशन में आप क्या, ये जो आतिथ्य उद्योग है, होटल इंडस्ट्री है, इसके अलावा पर्यटन वाला क्षेत्र है, लोगों को करियर गाइडेंस, उन लोगों के गाइडेंस के रूप में, या फिर और भी बहुत चीज़ों में आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में ये चीज़ें पता नहीं होती है, या फिर हमारे ग्रामीण परिवेश में ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब में मान जाती है, लेकिन आज के जो आर्थिक युग है उसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। इसके अलावा आप फाइन आर्ट में भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट भी कर सकते हो, इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स डिज़ाइन, ये सब चीज़ें होती है। तो ये भी एक सब्जेक्ट है और ये कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे हैं जो 11वीं 12वीं में उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता है, या तो संसाधन नहीं होते हैं या जानकारी नहीं होती है, और ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे क्या रह जाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। उनकी इच्छा तो चित्रकला में है, उनको पेंटिंग करना है, लेकिन उनकी मजबूरी क्या है, वो BA करेंगे और BA करके क्या कर लेंगे, आर्ट ले लेंगे, भूगोल ले लेंगे, इतिहास ले लेंगे, हिंदी ले लेंगे, और उन मजबूरी में कोई अच्छा नहीं कर पाएंगे। उनकी रुचि कहाँ है, वहाँ है, और उनका जो फिर उनका जो हुनर है, उनकी हॉबी है, उसको उन्हें त्यागना पड़ेगा और दूसरे क्षेत्र में मजबूरी में उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो, ये BF है जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, ये भी आप
कर सकते हो। इसके अलावा आजकल एक जर्नलिज्म है या फिर मास कम्युनिकेशन है, ये भी डिप्लोमा है जो 3 वर्षीय डिप्लोमा है। इसमें आप मीडिया, पत्रकारिता, जनसंपर्क, इन चीज़ों में अपना करियर बना सकते हो। हालांकि आजकल एक दूसरी चीज़ और है कि मीडिया में लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं आ रहे हैं, तो आप यदि बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करते हो तो यहाँ पर आपका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके अलावा BSW है, सोशल वर्क है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क है, ये भी आप कर सकते हो। इसे समाज सेवा या NGO क्षेत्र में भी आप करियर, क्योंकि ऐसे लोगों को जो BSW किया हुआ है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क में आपका बैचलर किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या दिया जाएगा, NGO वगैरह हैं या फिर जो समाज सेवा के क्षेत्र में आपको बहुत सी सोसाइटी काम कर रही है, वहाँ पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छा सा कर सकते हो। इसके अलावा BA साइकोलॉजी में भी कर सकते हो, सोशोलॉजी में भी कर सकते हो, क्योंकि आज के समय जहाँ पर लोगों में जो मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक के रूप में या परामर्शदाता के रूप में आप अपनी सामाजिक सेवाएँ हैं वो बेहतर तरीके से दे सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन आपके लिए। इसके अलावा UPSC CSE करना है आपको, तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। या स्टेट PSC, MPPSC, UPPSC, RPSC, राज्य प्रशासनिक सेवा, SSC, CGL, CHSL, MTS, केंद्र की सरकार की नौकरियां, रेलवे, RRB वगैरह है, ग्रुप C और D, NDA CDS की नौकरियां, सेना में अधिकारी पद है, क्लेट जो लॉ के क्षेत्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एग्जाम लगता है, ठीक है। और उसके अलावा सीटेट टेट वगैरह, शिक्षक पात्रता परीक्षा, बैंकिंग वगैरह में, IBPS, PO क्लर्क में भी चीज़ें काम की है। इसके अलावा साइंस में आप क्या कर सकते हो, साइंस के क्षेत्र में विज्ञान 2 धाराओं में विभाजित होता है। एक PCM जो जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ गया, और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले आप BTech कर सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये BTech कर सकते हो। और BTech जो 4 वर्षीय कोर्स है, इसमें जी मेंस एडवांस के माध्यम से आप IIT, NIT या IIIT में आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। वहाँ से इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वहाँ पर आपका अच्छे से प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें कब कर पाते हो, जब आपको पता होती है और दूसरी बात प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। और आप भी आर्ट्स कर सकते हो, इसमें जो आर्किटेक्चर वगैरह है, इसमें 5 वर्षीय कोर्स है। वास्तुकला जी मेंस पेपर 2 या फिर अपने इसमें पेपर 2 की बात करें, NTA के A पेपर में भी काम का है। इसके अलावा BSc फिजिक्स मैथ से कर सकते हो आप, 3 वर्षीय अनुसंधान एवं शिक्षण क्षेत्र में काम कर सकते हो। NDA आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी आप 12वीं के बाद सीधे रक्षा सेवा में जा सकते हो। जो X और Y ग्रुप का पेपर है वहाँ भी आप सीधे NDA का पेपर दे सकते हो। और मर्चेंट नेवी में भी आपके पास जाने के लिए ऑप्शन है। BSc नॉटिकल साइंस या मेरीन इंजीनियरिंग में भी आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। BSc IT या BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर आर्ट्स, तो यहाँ भी सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। और जो बच्चा बैचलर करता है उसको MCA वो यदि कर लेता है तो फिर उसके पास सॉफ्टवेयर क्षेत्र में या कंप्यूटर क्षेत्र में इतनी शानदार सूक्ष्म जानकारी आ जाती है और कोई भी प्राइवेट कंपनी में वो लाख रुपये ईजी वे में आराम से कमा सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन है और आप अपना करियर बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। पायलट ट्रेनिंग भी, ये भी वाणिज्य के पायलट लाइसेंस DGCA के माध्यम से आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो PCB है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला सेक्टर है, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे MBBS 5 वर्ष में जो MBBS होती है, NEET UG, जिसके माध्यम से अनिवार्य है और सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज में आप क्या ले सकते, डॉक्टर बन सकते हो। MBBS का दोस्तों अभी पेपर हुआ था और पेपर होने के बाद में क्या हुआ, उसमें पेपर से पहले लोगों को 120 क्वेश्चन ऐसे मिल गए थे जो गेस पेपर के रूप में मिले और वो पेपर लीक हो गया। आज भारत सरकार ने क्या कर दिया, इस पेपर को रद्द कर दिया है। दोबारा से NTA है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है और आज सरकार क्या अब जल्दी आगामी डेट सरकार घोषित करने वाली है। लेकिन सवाल ये है, पेपर लीक बार बार क्यों हो रहे हैं, रुक क्यों नहीं रहे हैं? हो सकता है हमारी मशीनरी में कमी हो या फिर लोगों के नैतिकता में कमी हो, कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम है। और जब तक सिस्टम में बैठे ऐसे कीड़े हैं, दिमक हैं, इन दिमक को सरकार खरपतवार को यदि अलग नहीं करेगी, जब तक इनके हाथों में सिस्टम रहेगा तब तक चीज़ें रुकने वाली नहीं है। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा BDS जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, दांतों के चिकित्सक होते हैं, तो ये भी कर सकते हो। 5 वर्ष का है, NEET UG में होता है दंत चिकित्सक के रूप में, जिनका प्रॉपर MBBS में नहीं होता है और उनको फिर क्या मिलता है, BDS मिलता है, उनकी मेरिट थोड़ी नीचे रहती है। और ये यहाँ पर भी आप एक अच्छा, भाई एक दूसरी मेरिट की बात नहीं है, दूसरी बात आपकी यदि हॉबी है दंत चिकित्सक बनने की, तो आप क्या कर सकते हो, BDS का कोर्स भी कर सकते हो। एक BMS का भी कोर्स है जो 5 वर्ष में NEET UG के माध्यम से आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं दोस्तों। जो अपने गाँव में आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, तो ये वैद्य जी बोलते हैं जिनको हम, ये सारे
BMS के माध्यम से बनते हैं, इनको भी डॉक्टर की उपाधि होती है। BHMS होम्योपैथिक में भी आप कर सकते हो, ये भी 5 वर्ष का कोर्स होता है नीट यूजी के माध्यम से इनका। B फार्मेसी भी आप कर सकते हो, 4 वर्ष का कोर्स है, फार्मेसी क्षेत्र में आप अच्छे जा सकते हो, इसमें आप अपनी खुद की क्लिनिक वगैरह मेडिकल वगैरह ओपन कर सकते हो। BSc नर्सिंग एक बेहतर ऑप्शन है, जिसमें 4 वर्षीय कोर्स है, इसमें आप नर्सिंग ऑफिसर, ANM, GNM बन सकते हो, ये भी एक आपके लिए सुनहरा अवसर है। उसके अलावा कुछ बच्चे BSc एग्रीकल्चर 4 वर्षीय कृषि अनुसंधान ICR के माध्यम से कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर में अपने जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर की वैकेंसी आती है, उसमें BSc एग्रीकल्चर में वास्तव में देखा जाए तो भीड़ बहुत कम है, और ऐसी सिचुएशन में ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे के लिए एक सुनहरा अवसर ये हो सकता है। इसके अलावा BSc बायोटेक ने जेनेटिक्स में भी कर सकते हो, क्योंकि इससे बायोटेक उद्योग है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वेटनरी कर सकते हो, वेटनरी साइंस के माध्यम से आप 5 वर्षीय पशु चिकित्सा भी कर सकते हो, ये 2 वर्ष के कोर्स भी होता है। और फिजियोथेरेपी का कोर्स भी, BPT का कोर्स भी कर सकते हो, जो कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनका आज के समय लोगों के साथ जो फिजिकल डिसऑर्डर आ रहे हैं या फिर शारीरिक बीमारी हो रही है, उनमें जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभिज्ञान के छात्रों के लिए एक बात है, GE मेंस, एडवांस, IIT, NIT, IIIT में इंजीनियरिंग में प्रवेश हो सकता है, या फिर MBBS, BDS, BMS वगैरह कर सकते हो। इसरो, DRDO या BRC में आप अंतरिक्ष एवं रक्षा अनुसंधान में अच्छा कर सकते हो। NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी, सेना, नौसेना, वायुसेना में जा सकते हो। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में आप सैन्य चिकित्सक बन सकते हो। गेट के पेपर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, MTech, PSU वगैरह में जो पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग है उनमें जॉब प्राप्त कर सकते हो। और UPSC, IFS या फिर IAS है, उसमें विज्ञान पृष्ठभूमि से भी आवेदन संभव है, उसमें आपका ऑप्शनल हो सकता है। और SSC जी जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हो। और एग्रीकल्चर रिसर्च, BSc एग्रीकल्चर के बाद ये सब चीज़ें कर सकते हो। नेट JRF वगैरह शोध चिकित्सा क्षेत्र में भी आप बेहतर कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अब बात करते हैं कॉमर्स वाले। कॉमर्स वाले बेचारे इस दुविधा में रहते हैं कि हमने 12वीं तो सर कर ली है, हमने कॉमर्स से BCom तो कर लिया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद क्या करें? उसके बाद अधिकतर लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करें खास तौर से, तो अपने पास स्कोप एकदम क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और हम क्या करते हैं, वापस किधर आते हैं, बस वही BEd करना है, अपने को टीचर बनना है, हमें पुलिस में जाना है। तो अब यार इनके साथ दुविधा है कि जो पढ़ा वो कंपटीशन एग्जाम में तो आ नहीं रहा है, तो भाई साहब आपने पढ़ा अलग लेवल का है, आप इसी क्षेत्र में यदि CA वगैरह बन के बहुत अच्छा करें तो मेरे हिसाब से आपके बराबरी कोई कर नहीं सकता है। लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आज जो कोई भी ऐसी कोई कंपनी है, छोटी कंपनी है, ऑडिटिंग के बिना कोई काम चलता ही नहीं है। जो लेखांकन है, लेखांकन के बिना काम चलता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा करें तो आपके पास बहुत जॉब है यहाँ पर। इसके अलावा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए व्यापार, वित्त, लेखांकन, बैंकिंग और उद्यमिता में बेहतरीन अवसर है। CA और MBA जैसी डिग्रियाँ इसे और अधिक आकर्षक बना देती है। सबसे पहला क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले आप BCom कर सकते हो। जो आप अब यहाँ जनरल का नाम लिखा हुआ है, तो अब मेरे याद आ गया, एक बार वो ललन टॉप के पत्रकार थे, वो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे, वहाँ पर गए हुए थे। तो उन्होंने उस लड़के को पूछा कि आपका क्या किया है, बोल BA किया हुआ है। बोल BA कौन सा, क्या सब्जेक्ट थे BA? बोल BA बस नॉर्मल किया हुआ है। तो BA नॉर्मल किया हुआ है, तो आप जनरल क्या कर सकते हो, BCom कर सकते हो, 3 वर्षीय, जिसमें लेखांकन, व्यापार, अर्थशास्त्र से सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा BCom ऑनर्स भी कर सकते हो, जिसमें और ज़्यादा डीप में अध्ययन करके CA CS की तैयारी भी आप कर सकते हो। और BBA BBA कर सकते हो, ये मैनेजमेंट और व्यवसाय प्रशासन में कोर्स है। इसके अलावा चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हो। ये जो ये ICAI है, फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो, इसके माध्यम से आप आगे तैयारी कर सकते हो। CS कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो आप, और इसमें क्या फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल आप बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हो। CMA वगैरह है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या बिजनेस मैनेजमेंट है, या फिर BCom LLB भी आप कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको व्यवसायिक कानून, जिसमें वाणिज्य वगैरह की साथ नॉलेज होगी, उसमें क्या कंपनियों को जो क्या बोल सकते हो आप, कानूनी सलाहकार होते हैं, उनकी कानूनी व्यवसायिक सलाहकार होते हैं, उस क्षेत्र में आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर होते हैं। और BSc आप फाइनेंस, वित्त एवं निवेश क्षेत्र में, और क्या आगे BMH हॉस्पिटलिटी, आजकल ये पर्यटन और होटल मैनेजमेंट वाला बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर आपके पास है। तो CA फाउंडेशन, UPSC, IBPS, ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं शिक्षा सेवा, एजुकेशन सर्विस में आप क्या कर सकते हो दोस्तों। बारहवीं करने के बाद आप क्या कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्राध्यापक बन सकते हो, प्रशासनिक शिक्षा अधिकारी, एक सम्मानित और स्थायी करियर हो सकता है। तो जो अभ्यर्थी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं,
आगे पढ़ लिख के वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है, वो 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, 12वीं क्लास करने के बाद में बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं और बीएड की उसके बाद में टेट सीटेट के माध्यम से टीचर बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। यदि आपको प्राइमरी एजुकेशन में आना है, 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन में आना है, तो डीएलडी 2 वर्षीय कोर्स है और जिसको आप डीडी बोलते हैं, सीटेट का पेपर दो और उसके टेट का पेपर, या फिर राजस्थान में क्या होती है दोस्तों, रीट होती है, आरटेट, इसका पेपर दो और उसके माध्यम से आप प्राइमरी टीचर भी बन सकते हो। यदि आपको वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चरर बनना है तो इसके माध्यम से आपको बीएड करना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा में वरिष्ठ सीनियर टीचर बनने के लिए 2 वर्ष का बीएड करना पड़ेगा और उसके बाद में डायरेक्ट क्या होती है, आरपीएससी। राजस्थान में देखें तो डायरेक्ट आरपीएससी रिक्रूटमेंट लेती है और आपको क्या बना देगी, वरिष्ठ अध्यापक बना देती है। वहीं बात करें उच्च माध्यमिक पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें या फिर उच्च माध्यमिक टीचर की बात करें तो इसमें आपको एमए, एमएससी या फिर बीएड ये जरूरी है। जो आप कॉलेज स्कूल लेक्चरर बनना चाह रहा है कोई, उसके लिए एमए प्लस बीएड दोनों ज़रूरी है। और इसके बाद में क्या करती है, आरपीएससी वैकेंसी निकालती है और आपका डायरेक्ट चयन हो सकता है। तो ये जो दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है या केवीएस है या एनवीएस है, तो इनकी भी भर्तियां निकलती है। लेकिन मैंने आपको राजस्थान के बारे में बताया, आप दिल्ली सरकार में आप टीचर बनना चाहते हो तो डीएसएसबी के फॉर्म आती है, वहाँ से तैयारी करो। केंद्र सरकार में केवीएस का आता है, एनवीएस का आता है, तो नवोदय विद्यालय स्कूल है, इनमें भी फॉर्म आते हैं। इसके अलावा आप कॉलेज प्रोफेसर में अच्छी आपकी लाइफ हो सकती है। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट करना है, आपकी जेआरएफ क्लियर हो गई और उसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। दोस्तों जो अपना एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इनके द्वारा वर्ष में 2 बार क्या कौन सा एग्जाम करवाया जाता है, नेट का एग्जाम कराया जाता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी के तहत करने वाली संस्था है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत काम करने वाली संस्था एनटीए। और नेट यदि आपका क्लियर हो गया तो आप फिर किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर का पेपर देने के लिए क्या हो जाओगे, योग्य हो जाओगे। और यदि ये पेपर पास कर लिया तो इंटरव्यू बेस पे फिर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा शिक्षा अधिकारी की बात करें, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के माध्यम से शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पद भी आते हैं, हालांकि राजस्थान में नहीं आते हैं। राजस्थान का शिक्षा विभाग है वो प्रशासनिक सेवा के साथ अटैच नहीं है, उनमें सारे के सारे पद होते हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से न भरकर वो प्रमोशन से भरे जा रहे हैं। तो ये एक गुजरात जैसे राज्यों में चीज़ें हैं जहाँ पर प्रशासनिक पद आते हैं, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप केवीएस में जा सकते हो। केवीएस में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की परीक्षा होती है जिसके माध्यम से आप चयन ले सकते हो। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, जो नवोदय आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, वहाँ पर एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा होती है और वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अच्छे से अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। तो जो शिक्षा विभाग में सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुनहरे अवसर हैं अलग अलग राज्यों में। आप क्योंकि हमारे साथ हम गलती करते हैं, यदि राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान तक सीमित होकर रहते हैं। आप ऑल इंडिया में कहीं भी एग्ज़ाम दो, आप हरियाणा सरकार में शिक्षक भर्ती में एग्ज़ाम दो, यूपी सरकार में एग्ज़ाम दो, बिहार सरकार में दो, कहीं भी जाओ आप। इसके अलावा नेट जेआरएफ करके आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में क्या बन सकते हो, कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो। जो नवोदय स्कूल है वो भारत के सारे स्कूलों में, तो नवोदय स्कूल की वैकेंसी आती है तो भारत सरकार के तहत आप किसी भी राज्य में टीचर बन सकते हो। या फिर केवीएस की वैकेंसी आती है तो आप वो भारत सरकार की आप कोई भी आवेदन कर सकते हो और उसमें भी आप कहीं भी जा सकते हो। तो आपके पास सुनहरा अवसर ये हो सकता है जो कहाँ आना चाहते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं। यहाँ पर सैलरी भी अच्छी है, लगभग 1.5-2 लाख रुपए आपकी सैलरी भी आराम से अच्छे पोस्ट के साथ हो सकती है। इसके अलावा आप क्या करना, बीएड के साथ साथ सीटेट और टेट की तैयारी शुरू करें और यूजीसी नेट पास करने पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिलती है। यहाँ पर जो जेआरएफ की बात की हुई है, जेआरएफ प्रति वर्ष 40 से 50 हज़ार रुपये जेआरएफ प्रति महीने अगले 3 साल तक जेआरएफ मिलती है। 3 साल के बाद वो एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप में क्या हो जाती है, बदल कन्वर्ट हो जाती है और फिर आपके पास ठीक से पैसा मिलता है। जब तक आपकी पीएचडी पूरी होती है तब तक आपको क्या मिलती है, जेआरएफ एसआरएफ आपको मिलती रहती है। इसके अलावा डीएलडी 2 वर्ष में पूरा होता है, प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्वोत्तम है और एनआईओएस से डीएलडी भी मान्य है, ये कर सकते हो आप। इसके अलावा जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना है, सिविल सर्विस में आईएएस, आईएएस, आईएफएस में जो बच्चे आने चाहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या फिर इंजीनियरिंग सर्विस या सेंट्रल सर्विस में जो अभ्यर्थी आना चाहते हैं उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आप इसके यहाँ पर न्यूनतम योग्यता क्या है, न्यूनतम योग्यता है किसी भी विषय में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी संकाय से हो, आप बीकॉम से हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। इसके अलावा आयु सीमा क्या होगी,
आयु सीमा यूपीएससी में जो जनरल कैटेगरी है उसकी 21 से 32 वर्ष है, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा परीक्षा चरण सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद में मेंस होता है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है, ये पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, और उसके बाद में क्या है आपका फाइनल चयन होता है। और आईएएस इसमें कलेक्टर एसडीएम वगैरह बनाया जाता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कि सर्वोच्च सेवा है। इसी प्रकार राजस्थान में आरएएस सर्विस है जो बहुत ज़्यादा एक सम्मानित सेवा है, जिसके माध्यम से ये प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू वगैरह है, इसके माध्यम से चयन होता है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, इसमें आप एसपी, डीआईजी, डीजीपी वगैरह बनते हो और सारे के सारे कहाँ से जाते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से ही प्रमोट होके बनते हैं। सबसे पहले एसपी बनाया जाता है, जो पुलिस ऑफ सुप्रिटेंडेंट आईपीएस होता है उसको बनाया जाता है। उसके बाद में डीआईजी बन जाता है, वो संभाग स्तर का होता है। डीजीपी जो राज्य स्तर पे होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ये बनाया जाता है। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, जो डिप्लोमेट एम्बेसडर होते हैं, भारत के विदेशी एम्बेसी होती है, वहाँ पर भारत सरकार के अधिकारी होते हैं, वो कौन होते हैं, आईएफएस के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा आईआरएस जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, कस्टम ऑफिसर होते हैं, ये सारे के सारे किसको बनाए जाते हैं, आईआरएस रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों को बनाया जाता है, जो कि बहुत प्रेस्टीज, सोशल प्रेस्टीज वाली पोस्ट है, लाइजन वाली भी है। स्टेट पीसीएस, एमपीपीएस, यूपीपीएस, आरपीएससी, डिप्टी कलेक्टर या एसडीएसपी वगैरह के पद दिए जाते हैं। इसके अलावा इनका वेतनमान भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और यहाँ पर जो अलाउंस, सैलरी अलाउंस वगैरह होती है, सुविधाएं वगैरह होती है, लोगों से लाइजन वगैरह होते हैं, वो लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। तैयारी कब, आप जब ग्रेजुएशन तैयारी कर रहे हो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, इनके साथ साथ तैयारी शुरू कर सकते हो। लेकिन एक बात और बताऊँ, आप बीए में सब्जेक्ट क्या रख सकते हो, बीए में आप 3 सब्जेक्ट रख सकते हो। हालांकि अब जो नई शिक्षा नीति है इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो गया, आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी रुचि के अनुसार रख सकते हो। इसमें क्या है, सिविल सेवा के लिए 12वीं के पास ऐसा एक स्नातक विषय चुने जो यूपीएससी में आप वैकल्पिक विषय के रूप में काम आए, जैसे इतिहास, भूगोल, लोक शासन, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। यदि आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, सबसे पहले आपने 12th क्लास की, 12th क्लास में भी आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चुनना चाहिए जो आप क्या आगे चलकर क्या करोगे, स्नातक के विषय लेने वाले हो या फिर यूपीएससी में ऑप्शनल लेने वाले हो। और वैसे सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आपकी इच्छा के अनुसार इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, पीएसआईआर हो सकता है, और भी कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, सोशोलॉजी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट। इसके अलावा आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी किताबें हैं वो बहुत ठीक से पढ़ लें। कब पढ़ लें, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्योंकि इससे आपका फाउंडेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी एक इंग्लिश अखबार है, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये आप डेली पढ़ोगे तो आपके जो करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या फिर मुद्दों को समझ है आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। और प्रीलिम्स सी सेट को कम ना आंके, क्योंकि ये बहुत पेपर सेकंड है, वो क्वालिफाइंग है, क्योंकि ये प्रीलिम्स और सी सेट है, इसमें क्या ज़रूरी है, ये 33% वाला मामला है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सी सेट में 33% नंबर आने बहुत ही क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं। तो इसकी तैयारी आप साथ साथ करें। मेंस में निबंध और जीएस पेपर के उत्तर लेखन की शैली विकसित करें, ये साथ साथ आप रोजाना एक क्वेश्चन लिखो तभी हो सकता है। और मॉक इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन से व्यक्तित्व का विकास भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, आईएएस बनने की प्रक्रिया ग्रेजुएशन होने के बाद बहुत कम लोग बनते हैं, बाद में तैयारी करने वाले बहुत कम लोग बनते हैं। आप यदि कम उम्र में बनना चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा अवसर ये है कि आप 12वीं क्लास पास करते ही लगातार तैयारी में जुट जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में आप जल्दी क्या कर सकते हो, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। इसके अलावा न्यायिक सेवा, जुडिशियल या लीगल सर्विस की बात करें तो 12वीं के बाद बीए एलएलबी कर सकते हो, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है। बीकॉम एलएलबी कर सकते हो, बीएससी एलएलबी भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा ये क्लेट के एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, एनएल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लेती है। इसके स्नातक के बाद एलएलबी कर सकते हो, किसी भी संकाय से कर सकते हो। बार काउंसिल, एलएलबी के बाद बार काउंसिल में पंजीकरण कर सकते हो, और आप वकालत भी कर सकते हो। इसके अलावा पीसीएस जे न्यायिक सेवा के माध्यम से स्टेट पीसीएस द्वारा सिविल जज या मजिस्ट्रेट के पद पे आप नियुक्त हो सकते हो। यूपीएससी के माध्यम से आप आते हो, हाई कोर्ट लॉ ऑफिसर बन सकते हो, इंडियन लीगल सर्विस में भी आप जा सकते हो। ये वहीं सुप्रीम कोर्ट में बात करें, सीनियर एडवोकेट, अनुभव और विशेषज्ञता से आपको आगे तक जाने का अवसर मिलता है। और वहाँ पर सिविल जज की जो तनख्वाह होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, भत्ते भी होते हैं। कैरियर की समय रेखा, 12वीं के पास बीएलएलबी कर सकते हो, बीसीआई इनरोल में कर सकते हो आप, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। और पीसीएस के माध्यम से आप क्या कर 2-3 वर्ष की तैयारी के माध्यम से आप जज भी बन सकते हो। तो जो जुडिशियल सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है कलेक्ट 2024, एनएलयू दिल्ली, एनएलएसआईयू बेंगलुरु जैसे शीर्ष विश्वविद्यालय में आप क्या कर सकते हो, प्रवेश ले सकते हो। और कोर्ट में आप क्या, ये जो म्यूट कोर्ट हैं उनमें भाग ले, न्यायिक कौशल विकसित होता है।
और मास्टर ऑफ लॉ कर सकते हो, इसमें जज, सीनियर एडवोकेट, प्रोफेसर वगैरह भी बन सकते, लोक अदालत, लीगल एड सर्विस में भी आप समय सेवा के इससे अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल सर्विस की। डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट से लेकर एम्स निदेशक तक चिकित्सा सेवा मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और इसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करियर चॉइस हो सकता है। सबसे पहले अनिवार्य परीक्षा नीट यूजी है जिसकी एनटीए कराती है, जिसके लिए पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिसने 12वीं से किया है वो क्या कर सकता है, एमबीबीएस कर सकता है। वहाँ पर एमबीबीएस 5 वर्ष का कोर्स है जिसमें 1 वर्ष इंटर्नशिप सहित एम्स स्टेट मेडिकल में आप कर सकते हो। पीजी, एमडी या एमएस की भी तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको क्या स्पेशलाइजेशन मिलता है। सुपर स्पेशलिटी, इसमें नीट, सुपर स्पेशलिटी, डीएम, एमएससी, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। आयुष, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस का कोर्स है वो भी कर सकते हो। नर्सिंग भी कर सकते हो और फार्मेसी वगैरह भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अलाइड हेल्थ साइंस जो फिजियोथेरेपी है, रेडियोलॉजी है, इसके अलावा लैब टेक्नोलॉजी है, इसमें भी आप तैयारी अच्छी कर सकते हो। यूपीएससी, कंबाइंड मेडिकल सर्विस वगैरह है, या फिर आर्म फोर्स में आर्मी कैरियर है, इसमें बहुत अच्छा कैरियर हो सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था। भाई जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं इनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, जो देश की सेवा आर्मी में जाके करना चाहते हैं, वो एनडीए 12वीं के बाद एनडीए का एग्जाम दें। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें यूपीएससी परीक्षा कराती है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना में डायरेक्ट अधिकारी बनाती है। एनडीए के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके 12वीं पास होनी चाहिए और पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसमें आप इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए आयु क्या होनी चाहिए आपकी 16.5 से 19.5 होनी, 16.5 से 19.5 आयु के बीच में एनडीए का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एनडीए फिर प्रशिक्षण देता है। खड़ग ये 1 साल की जो सेवा अकादमी है वहाँ पर प्रशिक्षण देता है और उसके बाद में स्नातक के बाद आप सीडीएस की भी तैयारी कर सकते हो जो एसएससी कराती है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस है जिसमें लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, सारी चीज़ें यहाँ पर अधिकारी बनाया जाता है। इंडियन आर्मी, आप टेक्निकल क्षेत्र में जाओ तो इसमें टेक्निकल एंट्री स्कीम है जिसमें पीसीएम की 12वीं के बाद तैयारी कर सकते हो। इंडियन नेवी में मैट्रिक रिक्रूटमेंट आती है, 10वीं बैच पे आती है। आर्टिफिशियल एप्रिस्टेंसी ये भी आता है। एयरफोर्स में आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में भी आप कर सकते हो। इसमें इसके अलावा अग्निवीर भी एक ऑप्शन है जिसमें 4 वर्षीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना में भर्ती हो सकते हो आप। तो ये सब चीज़ें है। एनडीए परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल और सितंबर। 12वीं के साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी है क्योंकि बिना आप शारीरिक फिटनेस के कुछ कर नहीं पाओगे। और एनडीए में जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी ऐसी बात और है, वो क्या करें, वो ढंग से तैयारी करें, अंग्रेजी बहुत अच्छी रखें, बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा आईबीपीएस, बैंक पीओ, जो बैंकिंग या वित्तीय सेवा में कोई जाना चाहता है तो आईबीपीएस पीओ, क्लर्क वगैरह बनते हैं। सार्वजनिक बैंकों में आधिकारिक लिपिक बनते हैं। इनके लिए आपके पास ग्रेजुएशन क्या है, कंपलसरी है। और एसबीआई पीओ, क्लर्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप क्या बन सकते हो, एसबीआई पीओ बन सकते हो और क्लर्क बन सकते हो। जो पीओ बनता है वो डायरेक्ट है, आप फिर मैनेजर के पद से क्या होता है, मैनेजर अगला प्रमोशन हो जाता है। आरबीआई ग्रेड बी, इसमें ऑफिसर इन ग्रेड बी है। वो सेबी में भी जा सकते हो आप। बाजार पूंजी बाजार नियामक उच्च वेतन है, बहुत अच्छा है ये। आरबीआई के तहत सेबी है, सेबी में आप काम कर सकते हो। नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसमें भी अच्छा सेक्टर है। इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी एओ बन सकते हो। एनआईएसीएल, जीआईसी, ओआईसी, लिए बहुत से ऑप्शन है आपके पास। सीएसीएफ है, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह है, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट वगैरह है, ये भी आप बन सकते हो। वहीं बात करें आज के समय में जो सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर क्षेत्र है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। बीटेक कर लिया आपने, सीएससी आईआईटी की तैयारी कर ली और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। बीसीए कर लिया, एमसीए कर लिया, उसके बाद में वो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है वहाँ पर आप काम करने लगे। बीएससी कर लिया आपने, बीएस आईआईटी क्षेत्र में क्या बन गए आप, यहाँ भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और वो गेट वगैरह है, टॉप कंपनी में भी जा सकते हो, ये आपके पास बढ़िया ऑप्शन है। और जो पत्रकारिता के क्षेत्र में BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का 3 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्टर, एडिटर, कंटेंट राइटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी न्यूज़ चैनल, एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर, ये सारा काम आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो यदि आपकी इच्छा हो तो। डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये भी सारे आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अब एक थोड़ा सा हम कंपैरिजन करने वाले हैं।
हाँ तो दोस्तों अपन बात करने वाले हैं, अलग अलग कंपैरिजन करें थोड़ा सा। तो आपको यदि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना है तो आप किसी भी संकाय में से होते हुए आ सकते हो। आपके लिए बीएड, सीटेट, टेट वगैरह ये ज़रूरी है। इसके अलावा आप एमए भी ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पर सैलरी आपको 30, 35, 40, 50 हज़ार से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक समान, और इसके अलावा समान और स्थायित्व भी आपको मिलेगा। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो इंडियन सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, आप किसी भी संकाय में हो यहाँ पर आप जा सकते हो। यूपीएससी, सीएससी के माध्यम से आप चयन ले सकते हो, और ये सर्वोच्च प्रतिष्ठा है। यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी सोशल प्रेस्टीज है, सारी चीज़ें। इसके अलावा स्टेट बीएससी के माध्यम से आप किसी भी संकाय में हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आप साइंस हो, आप पीएससी का एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पर राज्य प्रशासन में आप टॉप ऑर्डर पे जाके बैठ सकते हो, एसडीएम वगैरह बन सकते हो। न्यायिक सेवा में आप आर्ट्स से लॉ कर सकते हो। इसके बाद जो कॉमन लॉ इंट्रेंस टेस्ट होता है वो दोगे, और उसके बाद में न्यायिक सेवा में आ सकते हो। समाज में न्यायिक कर सकते हो इस क्षेत्र में। मेडिकल में एमबीबीएस कर सकते हो आप, नर्सिंग कर सकते हो, और भी बहुत से बीएमएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो। ये इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। जिसके 12th में बायोलॉजी है वो नीट यूजी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक अच्छे जीवनदाता बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस में साइंस में क्या होनी चाहिए, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होनी चाहिए दोस्तों। और आप जी मेंस के या एडवांस के माध्यम से क्या कर सकते हो, टेक्निकल इनोवेशन कर सकते हो, और अच्छे इंजीनियर बन सकते हो आप। डिफेंस सेवा सेक्टर, रक्षा सेवा, 12वीं क्लास करने के बाद में आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप अग्निवीर के माध्यम से, आप एनडीए के माध्यम से आप क्या आ सकते हो, सीडीएस के माध्यम से कहाँ आ सकते हो, आप रक्षा सेवा में आ सकते हो। देश सेवा और शान शौकत सब चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा भी है। बैंकिंग में आप बैंकिंग में भी आ सकते हो, कॉमर्स या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, क्लर्क वगैरह की तैयारी कर सकते हो। और वित्तीय क्षेत्र में सेबी वगैरह में भी काम कर सकते हो, आरबीआई वगैरह में वैकेंसी आती है। और इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा सीए, सीएस, सीएमए है। यहाँ पर कॉमर्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ये चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह है। यहाँ पर व्यवसायिक स्तर पर आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा IT सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आपने यदि साइंस से क्या किया है, BCA, बैचलर ऑफ MCA, BCA करते हो, इससे माध्यम से क्या कर सकते हो, आप तकनीकी क्षेत्र में क्या कर सकते हो, भविष्य बना सकते हो। जर्नलिज्म, आर्ट्स, BGMC का 3 वर्ष का कोर्स है, वो कोर्स किया, और उसके बाद में आप मीडिया के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हो। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप आ सकते हो। साइंस एग्रीकल्चर से जो जिसने BSc एग्रीकल्चर से किया है तो वो ग्रामीण विकास में क्या हो सकता है, सहायक हो सकता है। इसमें आपकी वेटनरी की वैकेंसी निकलती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी निकलती है, फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, अच्छा कर सकते हो। पुलिस सेवा में आना है तो आप कोई भी संकाय में हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कहीं भी हो, SSC या स्टेट PCS के माध्यम से कानून व्यवस्था में भी आप बेहतर कर सकते हो। और इसके अलावा रेलवे में आना है तो कोई भी सेक्टर में हो आप, RRB के थ्रू आप, विशाल नेटवर्क है, रेलवे में इंटरनल एग्जाम भी बहुत होते हैं, आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर भी होता है। तो ये दोस्तों आपके लिए सारी चीज़ें थी। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है। देखो अपने गांव में क्या होता है, गांव में हम देखा देखी करते हैं। भाई भगवाना राम ने यदि इतिहास लिया है तो वो मेरा मित्र है, इसलिए मैं भी क्या कर लूँगा, मैं भी इतिहास ले लूँगा। ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना, भगवाना राम की इतिहास में रुचि थी, इस वजह से उन्होंने इतिहास ले लिया। आपकी रुचि पॉलिटिकल साइंस में, आपकी रुचि ज्योग्राफी में, आपकी रुचि इकोनॉमिक्स में, आपकी रुचि फाइन आर्ट में है, तो आप देखा देखी करके आप अपने करियर में सफल नहीं हो सकते हो। ऐसी सिचुएशन में आपके साथ ज़रूरी है कि आप अपनी सूझबूझ के साथ, अपने विवेक के साथ, अपनी रुचि के साथ अपने करियर का क्या करें, चॉइस करें। क्योंकि अध्ययन केवल और केवल एक सामान्य चीज़ नहीं है, ये आपके करियर को डिसाइड करने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट के अनुसार वही करियर चुनें जिसमें आपकी वास्तविक रुचि हो, मजबूरी में नहीं। देखो सामान्यतः हमारे सिक्योरिटी में क्या हो रहा है आजकल, बच्चे ने 90% बनाए 10वीं क्लास में, पापा का सपना है कि वो डॉक्टर बने, पापा खुद नहीं बन पाए, वो एक अलग इशू है। लेकिन खुद का सपना कहाँ थोप रहे हैं, बेटे पे थोप रहे हैं। और तब से जब वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा था, 4th-5वीं क्लास में पढ़ रहा था, वो पढ़ाई में थोड़ा ठीक था, उस समय वो सोच रहे थे कि यार इसको मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं तो नहीं बन पाया। आपने दंगल मूवी देखी, दंगल मूवी में आमिर खान है जो महावीर सिंह फोगाट के रूप में है, तो वो खुद तो पहलवान नहीं बन पाए, इस वजह से वो बेटियों पे वो सारी चीज़ें करते हैं और वो उनकी बेटी पहलवान बनती है। लेकिन वो तो तब जब उनकी हो सकता है उन बेटियों की रुचि बन गई हो, तब वो अच्छी पहलवान बन गई थी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है बच्चे की रुचि नहीं होती है, फिर आप ज़बरदस्ती उसके साथ करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो वहाँ पर सक्सेस नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप करियर का बोझ थोपे नहीं उनकी खुद की रुचि जाने आपको क्या करना है।
और उनके अकॉर्डिंग उनको विषय चयन करवाएं। वो उम्मीद करो कि आप वो बहुत बेहतर करेंगे। वो आप यदि कुछ थोप दोगे उन चीज़ों पे तो फिर वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। भाई उनको क्या पॉलिटिकल साइंस लेनी थी, इनको क्या जर्नलिज्म में BGMSC का कोर्स करना था, उनको मीडिया कर्मी बनना था और उनको अच्छा पत्रकार बनना था, लेकिन आप उसको डॉक्टर बना रहे हो। वो अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन आप उसको इंजीनियर बना रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसकी रुचि पुलिस सेवा में जाने की थी, आप टीचर बना रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं करेगा, और कर भी लेगा तो उसके बाद में आफ्टर जॉब लगने के बाद में क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, और एनी टाइम वो क्या काम की पेंडेंसी से वो जूझता रहेगा, और उसको हर जगह क्या नोटिस मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपकी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को पहचानना जरूरी है कि आप कौन सी क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। विज्ञान में कर सकते हो विज्ञान, गणित में कर सकते हो गणित, भाषा में कर सकते हो भाषा, कला में कर सकते हो तो कला। इसके अलावा एक चीज़ अपने को ये भी देखनी है, बाजार की मांग भी देखनी है। भविष्य में किस क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर होंगे, ये अपने को अपडेट रहना चाहिए। किससे? टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना चाहिए। मार्केट के बारे में अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग, मुझे ऐसी जानकारी है 2010 से 15 के बीच में ITI करने का एक ट्रेंड चला था। ग्रामीण पृष्ठभूमि में बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने ITI की वो अधिकतर बच्चे क्या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट नौकरी निकाली नहीं, तो फिर वो चीज़ें कैसे हो सकती है। इसके अलावा आजकल जो एक MBBS के माध्यम से डॉक्टर बनने का जो क्रेज चला है, इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, इतनी ज़्यादा। अब देखो आपकी गवर्नमेंट MO की वैकेंसी निकाल नहीं रही है, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो लोग आपका MBBS करके आ जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बेहतर उनको कई बार नहीं मिल पाता है, और वो आपको बेहतर तब मिलेगा केवल डिग्री करने से नहीं, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तब आप प्राइवेट सेक्टर में बेहतर कर पाते हो। तो लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर भी, ये भी आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ा मोटा फैक्टर है। आर्थिक स्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव करते हैं। इसके अलावा मार्गदर्शन, गाइडेंस भी जरूरी है। किसी अनुभवी मेंटर या काउंसलर से परामर्श भी आप ले लें। इसके अलावा आपकी समय सीमा, कुछ करियर MBBS CA में अधिक समय लगता है, इसमें आपको धैर्य रखना है सबसे पहले, क्योंकि बच्चों के पास टाइम होता है 2 साल का, और वो ऐसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं जहाँ पर 6-7 साल लग जाते हैं। तो ऐसी क्षेत्र में आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ काम करना चाहिए। बहुउद्देशीय तैयारी, स्नातक के बाद साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से कोई अभ्यर्थी जिन्होंने 12th क्लास पास की है और उसके बाद में उसको कैरियर चॉइस में दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट क्या चूज करें, उनकी रुचि है, उसके अकॉर्डिंग मेरे से यदि कोई कंसल्ट करना चाहिए तो वो कर सकता है। मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 8769 96 22 56, ये मेरे नंबर हैं। आप इन पे कॉल करके कभी भी अपने जो कैरियर संबंधी डाउट है उन मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया पहले। कला संकाय के लिए UPSC PCS की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आर्ट बैकग्राउंड सबसे फायदेमंद होता है। जो UPSC या PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आर्ट इसलिए फायदेमंद होता है कि ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं वो 70-80% सिलेबस कवर करते हैं, और वहाँ पर आप ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ लेते हो तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। BA LLB करें, वकालत, जुडिशियल सर्विस एक साथ कर सकते हैं। BA+BA टेक्निकल लाइन है, इसमें सामान्य और अस्थायी करियर जिसमें आप टीचर बन सकते हो। विज्ञान के लिए नीट की तैयारी कर सकते हो, MBBS की तैयारी कर सकते हो, और जी मेंस या फिर B टेक्नोलॉजी या फिर में भारत आगे ले जा सकते हो, और NDA डिफेंस सर्विस में भी ये सब चीज़ ऑप्शन आपके पास। इसके अलावा डाटा साइंस, AI या ML सभी क्षेत्रों में मांग है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा डिजिटल युग में साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंडिया की सुरक्षा, ये सब चीज़ें। कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, यूट्यूबर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है GK विद राजेंद्र सर, जैसे आप चैनल भी चला सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप अभी ज़्यादा चिंता नहीं करें। आपने 12th क्लास पास कर ली है और उसके बाद में कैरियर चॉइस के रूप में आप विकल्प देखते हुए क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, परंतु सही दिशा और कठोर परिश्रम से हर लक्ष्य संभव है, ये दोस्तों हमारा कहना है। क्योंकि यदि आप लगातार मेहनत करोगे तो आप बिल्कुल सफल हो जाओगे। तो ये सारी बातें हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जानकारी अच्छी लग रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।